मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, पर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ? ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यही वक्त होगा तुमसे बात करने, क्योंकि इस वक्त पप्पू बीर को छोड़ने जाती हैं। अजान, हमें पहले सा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, मुझे एहसास मत दिलाओ। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो तुम वहाँ सब कुछ छोड़ के आ गई? अच्छा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी फिक्रमंदी और बेफिक्री को छोड़ो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम क्यों आई वहां से? तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं, बस मशवरा तो दे सकता हूँ, क्या पता कभी खोटा सिक्का काम आ जाए। खोटे सिक्के साहब, बात यह है कि जब शौहर घर में ना हो तो मसले मसाइल तो होते ही हैं। जरूरी नहीं कि हर ससुराल वाले कोऑपरेटिव हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ जो तुम अकेली चली आई? बस वो लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने अम्मी के कहने पर ये करवा घूंट तो भर लिया था, लेकिन इसकी तलखी अब महसूस हो रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्या वक्त नहीं गुजरा था? वैसे तो पप्पू मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ वो मेरे दिल का हाल नहीं समझ सकती। इस चीज का गिला मुझे जिंदगी भर रहेगा उनसे। अगर तुम 2 बच्चों के बाप होते और तुम्हें उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही होती तो तुम भी शायद यही कदम उठाते। इस तरह के हालात में इंसान इसी तरह के फैसले करता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे दुख सिर्फ पप्पू के रवैये का। तुम जानती हो ना उनसे मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने अपना समझा ही नहीं। अच्छी बात नहीं है, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन डरी हुई हैं, और डरा हुआ इंसान गलती कर बैठता है। मैंने उन्हें समझाया था कि आप सही नहीं कर रही हैं, आप उनके पैसे की चकाचौंध में मुझे महफूज ख्याल कर रही हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो अगर वो ना माने। खैर, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारा कजन हूँ, मैं यही हूँ, और वैसे भी इस घर में और उस घर में सिर्फ एक ही तो लड़का है, वो मैं हूँ। अच्छा लड़के साहब, सब ठीक हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तलाक हो जाएगी। आए दिन तलाकें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? अल्लाह ना करे कभी कुछ ऐसा हो। पप्पू इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, नाश्ता करके आए हो या सिर्फ चाय ही पियोगे? नाश्ता नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, चाय पिला दो। ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। तुमने बताया नहीं कौन है वो? अब कोई भी तो नहीं है आप ही, आपको तो ऐसी वहम हो गया है बस। मुझे वहम नहीं है, खैर बाद में बात करेंगे। आप ही, वैसे आपको अहमद भाई को मिलने जाना चाहिए। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अब अम्मी के साथ चली जाएं। अच्छा देखेंगे। तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोले। मुझे नहीं लगता कि अहमद के आने के बाद भी घर के माहौल में कोई खास फर्क आएगा। क्या मतलब? उसकी माँ का बहुत प्रेशर है उस पर। मुझे तो एक ही दिन में अंदाजा हो गया था कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन आप ही, मुझे तो लगा था कि अहमद भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन हमारे सोशल सेटअप में सिर्फ शौहर का अच्छा होना काफी नहीं होता, ये तो पूरी पैकेज डील होती है। आप ही मायूस मत हो। तुम्हें क्या पता वहाँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। अम्मी का शौक पूरा हो गया, हो गई ना शादी। अब सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूँ। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? मायूसी की बात नहीं है, जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ता है। एक दफा मैंने अम्मी की बात मान ली है, अब अम्मी से मैं अपनी बात मनवाऊंगी। अरे नहीं,
आप ही, मुझे लगता है कि आमिर भाई आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा, मुझे अंदाजा हो गया है। मुझे खुद को ही बदलना पड़ेगा। आप ही, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम खामखा में जिद क्यों कर रही हो? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, और मैं जिद कैसे कर सकती हूँ? बस मैं नहीं जा रही। उसे भी तो पता है कि मैं यहाँ हूँ, और उसे ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो भी तो मुझे लेने आ सकता है। देखो बेटा, प्यार मोहब्बत के रिश्तों में अना और जिद नहीं होती, ये एक दीमक की तरह होती है, और अना की दीमक रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अना और जिद को एक तरफ रख के खुद चली जाओ। अम्मी मैं किसी अना की खातिर ऐसा नहीं कर रही। मैं नहीं जाऊंगी वहां, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरे साथ वहां इतनी बदसलूकियां हुई हैं कि मेरा दिल उस रास्ते पर कदम उठाने को नहीं करता, और आप मुझे वहां जाने का कह रही हैं। देखो बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता अहमर के साथ है, और उसने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। अहमर के लिए अम्मी, उसको भी तो पूछना चाहिए कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। और अगर उसके दिमाग में ये बात आ गई कि तुम उसे बिना बताए घर से चली आई हो, तो क्या कुछ वो नहीं सोचेगा? आपने जब कहा मैं आपके कहने पे चली गई। याद है पिछली बार धक्के दे के घर से निकाला था, मैं फिर भी चली गई। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने सब सहा अम्मी, उनकी मार, उनका जुल्म, हर चीज, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं है मुझ में। मैं टूट गई हूँ अम्मी। उसने मुझे फोन पर कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं नहीं गई। हर चीज सही मैंने, उनकी जली कटी बातें, उनकी मार, फिर मैं भी इंसान हूँ, टूट गई हूँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। कितना अजीब सा लगता है मुझे, हर दफा वो मुझे निकाल देते हैं और मैं फिर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बहुत गलत टाइम पे जागी आपकी इज्जत नफ्स। आप ही, बस अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे आना होगा तो वो जरूर आएगा, तो चली जाऊंगी उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा, तुम गलत कर रही हो। अजान वो आ गया बाहर। ताबीर की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, और कौन अंदर था? उसी का मियां तो अंदर था। उसकी जमानत होगी, अबीर ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ताबीर की परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। खैर मैं कल जाता हूँ फूफो की तरफ। हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए फूफो के पास जाने का।